कोर्ट दिखाएगा, ऐसी ताकत दिखाएगा। अब राष्ट्रपति भवन क्यों हिल गया अचानक, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति को ताकत दिखाई है, राज्यपालों को ताकत दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह को भी आईना दिखाया है। यानी कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, उस फैसले का मतलब ये निकलता है कि मोदी और शाह इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजभवन के जरिए या राष्ट्रपति भवन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक सबसे बड़ा मिशन जो सामने निकल कर आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे दोस्तों वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों, या फिर यूं कहिए मोदी और शाह का एक बड़ा मिशन जो है वो फेल होने जा रहा है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा। उनकी रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से लताड़ लगाई गई है। जिस तरह से भी मंदिर मस्जिद के मामले चल रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का, मोदी अमित शाह का पूरी तरह से सबसे बड़ा मिशन जो है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पर आ जाए तो फिर चाहे जितना ताकतवर नेता हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, सबको राइट टाइम कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने राष्ट्रपति भवन को पहली बार हिला दिया है। और सच राष्ट्रपति भवन नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी प्रेशर में, हैरत में, और इस बात की चर्चा हो रही है अदालत में, सत्ता के गलियारे में, कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ताकत दिखा दी है, क्या ऐसी ही ताकत आने वाले दिनों में वक्फ मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट दिखाएगा, ऐसी ताकत दिखाएगा। अब राष्ट्रपति भवन क्यों हिल गया अचानक, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति को ताकत दिखाई है, राज्यपालों को ताकत दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह को भी आईना दिखाया है। यानी कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, उस फैसले का मतलब ये निकलता है कि मोदी और शाह इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजभवन के जरिए या राष्ट्रपति भवन के जरिए, ये जो मोदी और शाह जिस तरह से विपक्ष की सरकारों को, राज्य सरकारों को परेशान कर रहे थे, उनके काम में दखल कर रहे थे, या विपक्ष के जो मुख्यमंत्री थे उनके काम में दखल कर रहे थे, अब उन्हें तंग नहीं कर पाएंगे, अब उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों एक और अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में जो टीम है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से हाल फिलहाल में ताबड़तोड़ बड़े बोल्ड फैसले दिए, बड़े बोल्ड जजमेंट दिए, ऐसे जजमेंट इधर कुछ सालों में नहीं दिखे। एक आध जजमेंट चंद्रचूड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप जरूर उसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसे सख्त आदेश नहीं देखने को मिले हैं इस दौर में। मिसाल के तौर पर जिस तरह से योगी की पुलिस के नट बोल्ट टाइट कर दिए चीफ जस्टिस ने, और कहा कि साहब योगी के राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह से राज्यपाल कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जिस तरह से यूपी के अंदर चल रहा है, हाथों ले लिया, राष्ट्रपति को ताकत दिखाती, और भी बहुत से फैसले लिए। जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद में चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि भाई हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढा जा रहा है, वो चाहे काशी का मंदिर हो या मथुरा हो या संबल हो, उस पर रोक लगेगी, स्टे लगेगा उस पर। अब इस तरह के जो फैसले हैं उससे गुजरात तो अभी अचानक थोड़ी सी बेचैन है, और बेचैन इसलिए है क्योंकि सबसे बड़े मुकदमे की या मामले की सुनवाई 16 मई से होने जा रही है, जिस पर पूरे देश में हंगामा है, पार्लियामेंट में हंगामा था। 16 मई को वक्फ मामला आ रहा है सुनवाई के लिए, तो सरकार को लगता है कि कहीं भाई इसमें भी बोल्ड फैसला ना आ जाए, कहीं स्टे ना लग जाए, उसकी तैयारी हो रही है, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि मुझे आप चंद सेकंड दीजिए कि ये जो ताज़ा मामला है जहां राष्ट्रपति भवन भी हिल गया, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति को भी निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, मामूली मामला नहीं है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, हिम्मती जज JB पारदीवाला साहब ने एक फैसले में कहा कि भाई ये जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, जो फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक होते हैं राज्य के,
ये हर सूरत में चाहे कोई भी सूरत हो, ये चुनी हुई जो राज्य सरकारें हैं इनके काम में दखल नहीं देंगे, बात बात पे बेवजह दखल नहीं देंगे। और इसी लपेटे में उन्होंने राष्ट्रपति को भी पहली बार हिदायत दे दी, उनको भी हिदायत दी राष्ट्रपति को। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब आइए इस मामले को थोड़ा अंदर से समझते हैं कि मामला है क्या। और अगर ये मामला आप गौर से सुनेंगे तो मोदी जी और शाह साहब का ये जो खेल है पर्दे के पीछे, विपक्ष की सरकारों को किसी तरह से काम नहीं करने देने का, उनको या तो गिरा देना या उनके विधायकों को तोड़ देना, ये जो सारा खेल पर्दे के पीछे होता है। और कहीं ना कहीं, मुझे माफ करिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन राज्यपाल जो प्रथम नागरिक है वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। समझ में आएगा अगर आप गौर करके मेरी बात सुनेंगे। दरअसल हो ये रहा था कि जो विपक्ष की सरकारें, जैसे पंजाब में भगवंत मान हैं मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के हैं, या फिर आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ले लीजिए, या फिर आप तमिलनाडु में जहां इंडिया अलायंस की सरकार है, जहां स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं डीएमके के, कांग्रेस और डीएमके की जो सरकार है उनकी बात ले लीजिए। ज़्यादातर जो राज्य सरकारें विपक्ष के हाथ में थी, यानी इंडिया अलायंस के हाथ में थी, वो झारखंड के हेमंत सोरेन भी हो सकते हैं। वहां हो क्या रहा था कि चुनी हुई सरकार जो भी बिल पास करती थी, जो भी नया कानून लाना चाहती थी, वो बिल जब राज्यपाल के पास जाता था तो राज्यपाल उस फाइल को ही ठंडे बस्ते में डाल देते थे। और अगर उस फाइल को वो राष्ट्रपति को भेजते थे, राष्ट्रपति भवन को सोचिए, तो राष्ट्रपति भवन भी उस फाइल को कोल्ड स्टोरेज में डाल देता था, महीनों तक उस फाइल पर बैठा रहता था। और इस तरह से क्या हो रहा था कि राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही थी, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा था। अब गवर्नर अपने से तो कुछ कर नहीं रहे थे, और राष्ट्रपति भवन पे भी जो फाइल पर राष्ट्रपति भवन के लोग बैठे थे अधिकारी, वो भी किसी ना किसी इशारे पर काम कर रहे थे। आप समझ रहे होंगे किसके इशारे पर सारा खेल हो रहा था। इस पूरे खेल को जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक्सपोज कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो बिल पास होंगे चुनी हुई सरकार के, और वो जो बिल गवर्नर को जाएंगे, इवन अगर आप उसको राष्ट्रपति को भी भेजते हैं, तो 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फैसला लेना होगा उस विधेयक पर। 3 महीने के अंदर डेडलाइन दे दी, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने राष्ट्रपति को डेडलाइन दी है कि 3 महीने में आपको फैसला लेना होगा। यह ताकत है सुप्रीम कोर्ट की, और यह ताकत दिखाई जस्टिस जेबी पारदीवाला से, जिसकी वजह से गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं बेचैन है। दोस्तों, आज का जो सवाल है बड़ा सीधा है। 2 क्वेश्चंस हैं आज, 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत दिखाई है, ये जो फैसला दिया है जिसमें राष्ट्रपति को भी दायरे में लाए, क्या संविधान की ताकत दिखाई है मिस्टर मोदी और शाह को? और दूसरा सवाल, क्या यही ताकत जो राष्ट्रपति को दिखाई गई है, यही ताकत क्या वक्फ मामले के सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट दिखाएगी? क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, जिस तरह से यूपी के अंदर चल रहा था। 16 तारीख से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है। बहुत मुश्किल सा सवाल है, आसान सवाल नहीं है। मैंने आज 2 पत्रकारों को बुलाया है, क्योंकि बात सियासत की है, कोर्ट की है, और एक्सपर्ट जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। मैं वक्फ पर भी पूछूंगा उनसे कि भाई वक्फ पर क्या होगा, लेकिन मैं इस मामले में भी उनसे पूछताछ ज़रूर करूंगा, उनसे सवाल जवाब करूंगा कि भाई इतनी ताकत अचानक सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आ गई, और क्या वाकई राज्यपाल, राष्ट्रपति भवन और मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह ये सब के सब परेशान हैं क्या? सुनिए इस बातचीत को गौर से सुनिए, कई जानकारियां आपको मिलेंगी। अभिषेक साहब, ये क्या लगता है कि ये जस्टिस पारदीवाला ने हिम्मत तो दिखाई, एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया, राजभवन में हड़कंप है, और पहली बार इस देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में भी हलचल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी आगाह कर दिया। बट पर्दे के पीछे लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि मोदी शाह के हाथ पैर बांध दिए। मोदी शाह को सुप्रीम कोर्ट ने
एक तरह से सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप गैर बीजेपी सरकारों को परेशान नहीं कर सकते। वो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में हो, ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में हो, वो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में हो, या फिर जो तमिलनाडु का मामला है स्टैलिन की सरकार, या फिर जो कांग्रेस सरकारें हैं हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना, इनमें आप अब दखल नहीं दे पाएंगे जो रिमोट से चल रहा था। क्या ये बात सही है? मैं आपसे एक सेकंड ओपिनियन ले रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ऐतिहासिक, मोदी शाह के लिए विपक्ष की सरकारों को 440 वोल्ट का करंट है। दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 440 वोल्ट का करंट है, क्योंकि सामने से तो दिख रहा है कि राष्ट्रपति के सामने एक समय सीमा तय की गई है। बताइए, लेकिन कठपुतली की तरह इसकी भाजपा के लिए तह तक काम किया जा रहा फैसले है। की तह तक जाए तो राष्ट्रपति से लेकर राज्यपालों तक गुजरात लॉबी जिस प्रकार से विपक्षी राज्य सरकारों को तंग कर रही थी, अपनी उन राज्य सरकारों को भी तंग कर रही थी जहां के मुख्यमंत्री उनकी मर्जी के नहीं थे, वो धंधा अब करीब करीब रुक गया है। अब दो ही चीजें तो हो रही थी, एक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सीबीआई ईडी का, और दूसरा राजभवन का दुरुपयोग। और राजभवन के दुरुपयोग का तरीका क्या? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से मस्जिदों के नीचे जो मंदिर ढूंढने का एक रिवाज, एक चलन जो चल पड़ी है दोस्तों, जिसकी वजह से देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया है, जिसको पूरी तरह से संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद आर्टिकलों को ताक पे रख के उस बिल को जबरदस्ती पास करवा दिया गया। हालांकि संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। अब 16 मई को उस पर सुनवाई होने जा रही है। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला लेगा वो अपने आप में काफी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, सीधे तौर पर सबके लिए इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। और अगर हम अभी की स्थिति की बात करें दोस्तों, हाल ही आगरा के अंदर आप देख लीजिए, सपा के नेता, सपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर सपा से जो जुड़े हुए हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, उनके ऊपर कड़ी सेना के एक शख्स ने हमला कर दिया। इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते हम कि कड़ी सेना का ही शख्स है वो, लेकिन उनके ऊपर हमला किया गया दोस्तों, चाकुओं से वार किया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं, जब इतने बड़े लोग इस तरह से सेफ नहीं है तो आम इंसान की क्या ही स्थिति होगी यूपी के अंदर। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि वाकई में जो जजेस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी के अंदर कानूनी व्यवस्था नहीं है। हालांकि यूपी के अंदर डबल इंजन सरकार है, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है और बार बार इस तरह की बातें बार बार बताई जा रही हैं कि हम डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर चला रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।